नहीं रहेगा लेकिन रहेगा तो कम से कम। देखिए ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने देख लिया। हाँ सर। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें मतलब कि ए दो बार ना हो और बी 2 बार ना हो, समझ गए? जैसे देखिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA2BC, ये शो करेगा MA2BC, दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये दोनों सेम है, ये अलग अलग है, तो क्या ये करेगा? बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा देख लीजिए। दो लिखिए बेटा, देखिए ये MAABC सेम साइड पर है। अब एक्सचेंज द टू, तो देखिए अब आपको क्या मिला? A और ये B और ये C, ठीक है ना? तो ये वाला सिस आइसोमर कहलाएगा और ये वाला ट्रांस आइसोमर। एग्जाम्पल के तौर पे बना लीजिए कोई CuNH3 का 2 टाइम्स BrCl और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर कोबाल्ट कह रहे हैं, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, ये 2 निगेटिव बैलेंस कर दे रहा, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े, जैसे बोल दिया कि राइट द 2 आइसोमर, ध्यान दीजिए अभी से, राइट द 2 आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, तो M की जगह देखिए Cu है और A की जगह NH3 है। देखिए यही आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, यही ना है? हाँ सर। तो देखिए हम यहाँ पे NH3 आप सेम साइड पर रख दीजिए और BrCl और ये Br रख दीजिए और यहाँ पे Cl रख दीजिए। जी कौन सा आइसोमर बन गया? सिस फॉर्म। अब देखिए इसका ट्रांसफॉर्म Cu NH3 कैसे मिलेगा? ये बाय एक्सचेंजिंग द टू, इन दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए। तो NH3 यहाँ आ गया, Br यहाँ आ गया और Cl यहाँ पहले से है ही, तो ये सिस फॉर्म हो गया, बन रहा है, और ये ट्रांसफॉर्म। है काम बनकर, चलिए चल जाएगा। लिख लीजिए इसको, ये दूसरा कैटेगरी था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दूसरा कैटेगरी था। टेट्राहेड्रल कभी भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। टेट्राहेड्रल में सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इसलिए टेट्राहेड्रल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें बस ये लिखना है। हाँ इसमें ये लिख लीजिए। अब तीसरा कैटेगरी पे आ रहे हैं। लैंग्वेज नहीं देना है ना? नहीं, बस आपको उसमें वो पहला कैटेगरी था, अब उसमें दूसरा कैटेगरी है, फिर तीसरा आ रहा है। ठंड कुछ ज्यादा ही हाँ ठंड तो है। सर सी के ऊपर क्या लिखे, सीएल के ऊपर क्या लिखे? सी लिखे हैं। हाँ वो मैं दिखाया हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बोला ना A2BC टाइप का मॉलिक्यूल है, तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये 2 बार है तो A2 हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया।
टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूं बस सिंपली। जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम में दे दिया 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कह देगा कि राइट द मॉलिक्यूल शोइंग सिस ट्रांस शोइंग बोथ ज्योमेट्रिकल एंड मतलब डिफरेंट दे देगा, तो आपको शो करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा कि ये सिस ट्रांस कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, दिखाना पड़ेगा सारा ना। यस सर। इसलिए ये सीखना जरूरी है आपको। अब रब कर दूं मैं? यस सर। अब देखिए तीसरा कैटेगरी जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन वो उसमें जो लिगेंड है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे देखिए यहाँ पे MAB2, जहां पे AB क्या है बेटा? AB क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये आपने लिया सेंट्रल मेटल एटम और ये अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ रहा है हर्ष? मतलब ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड जो काटने पर बीच से काट देगा तो दो इक्वल पार्ट में न डिविजिबल हो, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे CH2NH2 ये क्या है? एथेन 1,2 डाइमीन, बीच से काटिए, देखिए दो इक्वल पार्ट में बट गया ना, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल वाला कभी भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं देगा आपको, समझ रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर में, ये भी ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए एक मैं ये ले ले रहा हूं और COO-, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो और ये अनसिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल है, देखिए बीच से इसको काटिए ऐसे, तो दो इक्वल पार्ट में बट रही है? नहीं बट रहा। तो यानी कि दिस सॉर्ट ऑफ लिगेंड्स आर टर्म्ड एज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड एंड दिस सॉर्ट ऑफ लिगेंड्स आर टर्म्ड एज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइज होगा वो इसी मॉलिक्यूल इसी लिगेंड की वजह से अराइज होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये आपके पास AB है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसको जोड़ दें हम, क्योंकि A और B आपस में जुड़े हैं। अब दूसरे वाले में देखिए ये सिस है ना, देखिए A की तरफ A है, तो ये सिस हो गया। अपोजिट करते हैं। अब देखिए किसी एक को आप एक्सचेंज करा दीजिए, दोनों में से किसी एक को, तो हम इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, लेकिन अब इसमें हम B को ऊपर और A को नीचे कर दे रहे हैं, तो ये हो गया BA। अब देखिए ये ट्रांस हो गया, क्योंकि सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वेंट अपोजिट, ठीक है ना। तो इसका वेल नोन एग्जांपल आप ले लीजिए, निकिल DMG, इसका नाम है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, है ना। रिपीट करिएगा। या ये भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, या इससे सस्ता हुआ ले ले रहे हैं, जो ये बताया ना यही ले लेते, ताकि इसमें हम अपनी बातों को आपको अच्छे से समझा सकें। देखिए निकिल ग्लाइसिनेटो GLY, बस नहीं 2 टाइम्स, तो चार्ज बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये देखिए मैंने ये यही वाला लिगेंड ले लिया है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक में एक निगेटिव है तो दो में दो निगेटिव, और निकेल यहाँ +2 में है ना। तो निकेल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल एज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो देखिए इसके लिए हम 2 आइसोमर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये निकिल हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये। अभी आगे हम आपको इसका ज्योमेट्री निकालना सिखाएंगे। देखिए ग्लाइऑक्सीनेटो का फार्मूला, सॉरी ग्लाइसिनेटो का फार्मूला देखिए ये है, देखिए यही है ना, ये
फिर दूसरा देखिए, ये हुआ। अब इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं। अब देखिए सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये नाइट्रोजन लोन डोनेट कर दे रहा है ना, तो इसको देता हुआ दिखा दीजिए। देखिए सेम काइंड ऑफ डोनर साइड्स आर देयर एट द सेम साइड ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। इसको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। और अब दूसरा देखिए इसका आइसोमर, इधर वाला एज इट इज रहने दीजिए, इधर वाला एज इट इज रहने दीजिए, तो इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। अब यहां का हम एक्सचेंज कर दे रहे हैं डोनर साइड, ये CH2 और ये NH2। अब देखिए सेम काइंड ऑफ डोनर्स एटम वेंट अपोजिट ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। लिख लीजिए जल्दी से इसको। सर ये टफ है। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। सर थर्ड वाला है ना? हाँ ये थर्ड कैटेगरी है। सर आज का टेम्परेचर चेक किए थे? हाँ कितना था सर आज? 7। कल से 1 डिग्री ज्यादा था। सर कम था ना कल से, कल 8 था, कल 6 था। कल 6 था। ये कह रहा है कि जब हम सुल्तानपुर जाया करते थे ना, तो इसी तरह एक बार कड़ाके की ठंड में मैं गया था ट्रेन में कांपते हुए। सर क्या करें सुल्तान? और फ्रेंचाइजी था ना, अच्छा। तो जब ट्रेन गोरखपुर कह रहे जौनपुर पहुंची, तो मैं ऐसा ही अचानक से मोबाइल निकाल के सोचा टेम्परेचर जरा देखें, तो देख रहे थे 2 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 डिग्री ट्रेन के अंदर की स्थिति है, बाहर निकलते तो क्या होता। यादगार पल है, इसके साक्षी यानी इसके गवाह विवेक सर भी हैं। सर ट्रेनवा तो सर आपका तो पूरा जो मैप आप फोन में देखा मैं टेम्परेचर ना, और तो सब एरिया का दिखाया होगा ना, ट्रेन के बाहर है चाहे क्या देखेंगे। हाँ ये बात भी तो सही है, ये बात भी सही है, एकदम जायज बात है। लेकिन हम ठंड थर्मोमीटर नहीं से थोड़े लगती भी बाहर सोचिए की सर, वो ठंड बाहर वाली आपको नहीं लगती क्योंकि आप ट्रेन में थे, बाहर नहीं, को ज्यादा ठंड लगती है। वो तो नेट से बता रहा था। हम टेम्परेचर उनका कहना सही है, हम तो थर्मोमीटर लेके तो मेजर नहीं किए थे ना, तो अंदर या बाहर टेम्परेचर वही रहा होगा। बात सही है, बहुत बारीक बात इन्होंने पकड़ा। यार क्या हुआ, बट से जो एक टेम्परेचर अभी लेकिन बनारस से होता है, खैर छोड़िए ये सब बातें, अब मुद्दे पर आइए। ये हो गया सबका। अभी नहीं तो बात काम ही नहीं कर रहा था। आप उसका सुबह स्कूल जाने में और दिक्कत होता। हाँ आ गया तो दिक्कत है। बहुत ठंड है सब। स्कूल तो सर भी आप लंबा जाएगा बस। सोना है कसम में बोला तुम देख रही थी। मजा नहीं आता सर स्कूल वाला में। हाँ अरे तो हम भी वैसे ही पढ़ा दे रहे और सर ऐसा लगता है कि बस डेटा और बैटरी वेस्ट कर दो। हाँ। कुछ समझ ही नहीं आता है। आधा दिन कर लिया और उसने नहीं था कह रहा सर 10 मिनट क्लास किए हैं, मैं पसंद 50 डाटा ही आ गया, आधा जीबी का पैक है तो रब कर दें। अच्छा ये बताइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द टाइप, ध्यान दीजिएगा, Ma4 विलिक्ट
करेगा? वही बनेगा तो नहीं करेगा ये। पहले एक और है वो बात कर लेते हैं, फिर आते हैं जो नहीं करेगा उस पर आएंगे। फिर एक और है ना, रब कर दे इसको। दिव्या अब मैं समझा मेरा क्यों रुक गया था। सर का वाईफाई पकड़ लेता है मेरे में। सर वाईफाई आप ऑफ कर दीजिए अपने आप बॉस में से, तभी हो जाएगा। अच्छा सुनिए, देखिए यहाँ पर MABCD वैलिड यस करेगा और इसके 3 आइसोमर बनेंगे। देखिए कीपिंग वन फिक्स, देखिए MABCD, ठीक है ना? A को फिक्स कर दीजिए। इधर देखिए भाई सभी लोग, एंड MA और D वहीं पर है, हमने इसको एक्सचेंज कर दिया। B ये बना, एक ये आइसोमर बना, एंड स्टिल A रिमेन एट इट्स ओन पोजीशन, सॉरी M। अब यहाँ D कर दीजिए, यहाँ B, यहाँ C। नहीं ये तो वही हो गया ना? नहीं सर अलग है, अलग है, अलग है। कहाँ से अलग है? देखिए B के अपोजिट ये है, D के अपोजिट C है। देखिए D के अपोजिट C। एक मिनट, यहाँ एक इधर A को D कर दीजिए, D को A कर दीजिए। नहीं ये सर A को D को A कर दीजिए। एक मिनट, काहे परेशान हो रहे हैं? ये D है ना, तो इसको बदल देते हैं, इसको B कर देते हैं और इसको D। देखिए अब A के अपोजिट किसी में D मिला आपको? देखिए A के अपोजिट C, A के अपोजिट B और A के अपोजिट D, अलग हो गया ना? हाँ सर। यानी कि इस केस में आपको 3 आइसोमर मिलेगा। जैसे ये पहला है ना, A के रिस्पेक्ट में ये, तो इसको सिस कहेंगे। अब अपोजिट चला गया तो ट्रांस कहेंगे। उसको भी देखिए ना, A के अपोजिट C है, अब उसमें देखिए A, तो वो ट्रांस हो जाएगा। A के जैसे देखिए ये दोनों आमने सामने है ना, मतलब एक तरफ है ना। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये इधर चला गया उसमें, तो ये ट्रांस हो गया। तो देखिए ये आपका हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, और ये भी हो गया ट्रांस। अब क्लियर हो गया? ये लिखे नहीं थे इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ 3 अदर बचे हुए हैं ना। जनरली आपको ऐसा लगेगा कि अगर चारों अलग अलग है तो ये नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल ये करेगा और इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। अब देखिए बेटा यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप A4 नहीं होएगा। वेरी गुड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप AA मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड करेगा? नहीं करेगा। अब देखिए ये भी नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग भाई इधर, हेलो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप unsymmetrical bidentate ligand and AB will it बेटा करेगा? श्योर? और बिल्कुल ये करेगा। अब देखिए एक और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और A2 will it करेगा? और कदापि नहीं करेगा। देखिए यहां पर M, ये बेटा A और ये B है ना, और ये बाइडेंटेड लिगेंड दिखा दिया मैंने। अब यहां पर भी A, यहां पर भी A, एक्सचेंज ऑफ द टू विल नॉट प्रोड्यूस अनदर आइसोमर। करके देख लीजिए, M A B। अब एक्सचेंज किया तो भी यहाँ A, एक्सचेंज
किया तो भी यहाँ A, तो दोनों आइसोमर सेम है ना, तो कहाँ कुछ आइसोमर ही नहीं है, दोनों तो सेम चीज है। कहाँ B है बेटा, यहाँ पे दोनों A है ना, उसमें करेगा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कर रहा है। देखिए इसके दो आइसोमर आप देख लें, सेंट्रल मेटल एटम ये A और ये B, ठीक ना। अब इसके रिस्पेक्ट में A और B, अब देखिए A के सामने A है, भले ही कुछ प्रायोरिटी का है ना। हाँ सर। अब देखिए दूसरा आइसोमर और M, ये A और ये B, एक्सचेंज द टू, इन दोनों को एक्सचेंज करिए, तो ये बेटा सिस दिख रहा है, ये सिस आइसोमर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और ये ट्रांस आइसोमर। लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसको लिख लीजिए, इसका एक एग्जांपल मैं बना के दे दे रहा हूं। बस 4 अलग अलग लिगेंड्स आपको लेने हैं एंड द मॉलिक्यूल मस्ट बी स्क्वायर प्लेनर है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लैटिनम और निकेल स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, उसी को कोई एक उठा, किसी एक को उठा लेंगे, पकड़ लेंगे। देखिए इसका एक एग्जांपल, प्लैटिनम, अमोनिया, हाइड्रोक्सिलामीन, NH2OH, फिर OH, फिर पिरिडीन, और बाहर NO2। देखिए इसको बेटा A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए और इसको D मान लीजिए। अब वैसे ही जैसे यहाँ रखा हुआ है, रख करके 3 बना लीजिए अपूर्वा, हो जाएगा बेटा ये। बस खाली इस बात का ध्यान रखना था कि आपको सेंट्रल मेटल एटम ऐसा लेना है जो स्क्वायर प्लेनर बनाता हो। पता लगा गलती से टेट्राहेड्रल ले लेंगे, गलती से टेट्राहेड्रल ले लेंगे तो टेट्राहेड्रल बनाएगा ही नहीं सिस ट्रांस, तो हम बाई कॉन्सेप्चुअल हम रॉन्ग हो जाएंगे ना, बाई कन्वेंशन हम रॉन्ग हो जाएंगे। लिख लीजिए जल्दी से। अब हम बात करेंगे ना ऑक्टाहेड्रल में। बन गया, तीनों बना लिया, सबका हो गया। अब वो अभ्युदय वहां से मेरा मॉलिक्यूल उठा लाइए, तो देख रहे हैं ना मॉलिक्यूल, हाँ एग्जैक्टली सबका हो गया बेटा। ये रब कर दें, अब देखिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन octahedral complexes. Now we are just about to observe the cis trans isomerism in octahedral complex. Cis trans
isomerism in octahedral complexes. Now we are just about to observe the cis trans isomerism in octahedral complexes ना। तो इसमें ध्यान दीजिए कि पहले किस किस तरह के मॉलिक्यूल शो करेंगे। देखिए यहाँ पे Ma2B4 चार्ज इसके ऊपर रेसिडुअल कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। इसीलिए मैंने चार्ज यहाँ पे बता दीजिए, मैंने लिख दिया प्लस माइनस n, मतलब कुछ भी हो सकता है चार्ज। हमें जब तक हम सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को असाइन नहीं करेंगे हम चार्ज बता ही नहीं पाएंगे कि वेदर इट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक और इवन न्यूट्रल। वी कांट से अनलेस वी डू नॉट हैव द नेचर ऑफ द मेटल एटम एंड लिगेंड्स, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है प्लस माइनस n। तो देखिए इस टाइप का मॉलिक्यूल शो करेगा। और यहाँ देखिए Ma4B2 टाइप का भी शो करेगा, Ma4BC टाइप का भी करेगा, और Ma3B3 टाइप का भी करेगा। और प्रोवाइडेड सबके ऊपर प्लस माइनस n, बिकॉज वी डू नॉट नो द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स एंड ऑल। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहां पर थोड़ा तो जो लास्ट में लिखे हैं ना, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये फेशियल एंड मेरीडोनल तरह का आइसोमर देगा। अभी मैं बता रहा हूं इसीलिए मैंने मॉलिक्यूल्स मंगवाया हुआ है। पहले हम आते हैं इस पर ना। देखिए इजी, देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CONH3 का 4 टाइम्स Cl2, ठीक है ना। और अब देखिए अब हमने असाइन कर दिया तो हम इसको ऊपर चार्ज लिख सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को हमने असाइन कर दिया, हमने लिगेंड को असाइन कर दिया, तो 2 नेगेटिव इससे जुड़ा है और कोबाल्ट यहाँ +3 में है, तो इसका मतलब रेसिडुअल चार्ज सीम्स टू अपीयर +1। नाउ सी द अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। ऑक्टाहेड्रल को हमेशा ऐसे लिखते हैं, तो Cl को पहले एडजेसेंट पर रख दीजिए। तो ये हमें दिख रहा है साफ साफ सिस। से यस और नो? यस सर। ये सिस आइसोमर हो गया, दिस इज सिस आइसोमर। अब देखिए इसका ट्रांस आइसोमर एंड कोबाल्ट सेंटर पर 3D स्पेस में अरेंजमेंट विल रिमेन सेम। अब ये Cl वेंट अपोजिट। अब देखिए ये Cl वेंट अपोजिट ना, एंड रेसिडुअल चार्ज +1। तो वी कुड हैव डिस्कस अबाउट दिस वन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। दोनों सेम ही है, एक जैसे हैं। अरे भाई अब हम यहाँ पे NH3 2 टाइम्स कर दे, Cl4 ले लें, तो रेसिडुअल चार्ज इसके ऊपर खाली माइनस आ जाएगा, बस रेसिडुअल चार्ज का फर्क पड़ेगा, अरेंजमेंट तो वैसे ही होगा। तो एक से हमारा दोनों काम हो गया, एक से हमारा दोनों काम हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। तो इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं और वही सिंपल वाला ही ले लेते हैं। CONH3 का 4 टाइम्स BrCl और रेसिडुअल चार्ज प्लस, क्योंकि ये निगेटिव और ये +3 में है, तो एक रेसिडुअल पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो here we have CO। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। अब देखिए BrCl को एक तरफ रख दीजिए, बाकी हर जगह पर NH3 then again NH3 with residual charge +1।
Now we have one more isomer of this one. Just look at Br and Cl went opposite, and NH3, then again NH3, and the residual charge +1. लिख लीजिए इसको जल्दी से, तो फेसियल और मेरिडोनल बता दें। इसके लिए ना हमें एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। जब तीन दोनों एटम आ जाते हैं एडजेसेंट कार्बन पे, नहीं बड़े बहुत मजेदार है। HCl वाला अभी मुझे 2 मिनट लगेगा, मैं बना दूंगा फट से। Just let me find out the hexavalent sulfur variation. Okay. क्या हुआ? वो छींक आता तो गॉड ब्लेस यू बोला जाता है। हाँ, you know one of the most important thing about sneezing, when we sneeze almost all our body function stop working, stops working। हाँ सही तो बोले हैं। जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर का पूरा जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है उतने समय के लिए। Sir, you can start with sneezing by touching your upper jaw by your lip, by your tongue। हाँ, अरे हो जाता है कभी कभी, इसमें मजा नहीं करने कौन सी बात है। By your tongue, and sir your tongue rest on upper jaw। अरे हमको भी, जब हम भी 12th में थे तो एक लाइन अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, ये तो फिर भी इतना बोल दे रहे हैं। हम एक लाइन नहीं बोल पाते थे 12th में, लिख भले लेते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। हाँ जल्दी करिए, मेरिडोनल और फेसियल बता दे और सेवा समाप्त कर दे। हाँ सर, ठंड लग रही है। अभी 2 कैटेगरी और है यार, वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगेंड की वजह से। हाँ ये खत्म कर के फिर हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में ऑप्टिकल। तो उन लोगों का छूट जाएगा। नहीं ये डालेंगे ना, रिकॉर्ड हो रहा है। इतना बढ़िया आइडिया आप दे दिए तो मिस करेंगे इसको। है ना सर, अगर इतना फिक्र था तो खुद ही आके क्लास करने के लिए। मैं रब कर दूं इसको? सर हाँ इस महीने का फीस बढ़ा दीजिए, हीटर ला दीजिए सर, ठंड लग रही है। अरे यार ये सब बात ना करा करिए ना, दिल को छू जाता है सर। क्योंकि नहीं हम इस चीज के लिए ऑथराइज नहीं है। सर जी सर ठंड लग रही है। और एनी रीजन यू मे आस्क टू सिन्हा सर। चलो बोलते हो चुप रहो।
हो गया डन। अब देखिए जरा फेसियल और मेरीडोनल को जरा हम समझा दें आपको, रब कर दें। ये सब तो हम लोग का हो ही गया, बस इसको रब कर दें, इसको रहने देते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक हमने हाथ में लेके रखा हुआ है। सर मुझे ये बताइए, वो लास्ट करने दीजिएगा, लास्ट वाला जो है ये एकदम लास्ट का जो है शब्द। देखिए आपको दिख रहा है बेटा साफ साफ कि A3B3 टाइप का है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आप ले ही लीजिए CO NH3 का 3 टाइम्स और Cl3। दिव्या रेसिडुअल चार्ज बेटा कितना है इसके ऊपर? 0 लेडुआ इसके ऊपर चार्ज लेडुआ। कहां से -3 जी? इसके ऊपर +3 है और एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो 3 की वजह से -3, तो +3 -3 इक्वल है ना, तो रेसिडुअल चार्ज सीम्स टू अपीयर 0 ओवर हियर। अच्छा अब सुनिए मेरी बात को, इस कॉम्प्लेक्स का 2 स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, जस्ट लुक। ऑक्टाहेड्रली मैं दिखाने के लिए बस ऐसे ले रहा हूं। यहां पे सेंट्रल में हमारे पास CO है। अब देखिए ये NH3 एंड दिस इज अगेन NH3, मिला दीजिए, ठीक ना। अब Cl इनको भी मिला दीजिए। तो देखिए ये फेस को ऑक्युपाई कर रहा है ना बेटा। यस सर। और ये पीछे से समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसी चीज को इससे समझिए। देखिए ऐसे बोल दिए सर। क्या बोले हैं सर? सर बोले हैं, बोले हैं। अरे आए क्या? आ रहा है सर वो बड़ा मंगवा दिया, हम लोग पी लें। बस 2 मिनट दीजिए। अरे बस फेसियल मेरीडोनल बता के मारा है। जैसे सर बात कर देंगे। आ रहे सर बस 5 मिनट दीजिए, आ रहे हैं 5 मिनट खाली। रुकिए, आ रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सपोज करिए कि ये NH3, तो ये फेस ऑक्युपाई कर रहा है ना इधर से, तो इसको फेसियल बोल दिया गया। अब देखिए ये Cl ये भी फेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, वही मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखिए ये वाला फेसियल और ये। अब देखिए मेरीडोनल, जब ये मेरीडोनल से होकर के जाएगा तब। यस सर। अब देखिए यहाँ पर मेरीडोनल वाला केस CO रेडियन लाइन के आसपास रहेगा। हाँ, मतलब तीनों सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी देयर एट मेरीडोनल पोजीशन। देखिए ये Cl। अब यहाँ पे देखिए NH3 एंड देन अगेन NH3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए ऐसे। देखिए अब ये मेरीडोनल ऑक्युपाई कर रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे फेस आइसोमर, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? मर आइसोमर, मतलब आइसोमर मर जा। मेरीडोनल मतलब कहाँ गया ये। अब देखिए ये Cl, देखिए फेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, अरे मेरीडोनल ऑक्युपाई कर रहा है ना। अब देखिए ये Cl। अब देखिए ये भी NH3, ये भी मेरीडोनल ऑक्युपाई कर रहा है ना। इसीलिए जब आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो तो आप इसको कहेंगे फेसियल एंड मेरीडोनल आइसोमर। अब देखिए अब आपके पास 2 तरह का ऑक्टाहेड्रल में और हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसको रब करते हैं सर नवी लिखे नहीं है, लिख लीजिए जल्दी से। 2 और हैं।
जल्दी करिए जल्दी करिए। कितना टाइम हो रहा है? ज़्यादा नहीं रहा, थोड़े बहुत 45 हो रहा है। हाँ? 45 इतनी 644 अरे चलिए चलिए जल्दी करिए तो बस एक और बता दें। हो गया सर। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। भाई ऑक्टाहेड्रल में भी तो हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। यानी कि देखिए इस तरह का, देखिए बेटा यहाँ पे ये देखिए MAA3 विल इट, बोलिए बेटा विल इट कैसे? दोनों ये सिमेट्रिकल है ना, तो चेंज करेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, तो ये नहीं करेगा। अब देखिए MAB3 विल इट, ये करेगा, ये तो नहीं कर रहा, ये करेगा। अब देखिए ये MAA 2 times A2 करेगा। A टाइप का है यार, ये इसको कैपिटल A लिख देते हैं। ये करेगा। नहीं नहीं, वो भी जो पीछे भी लिखा था उसका भी सेंस वही था, बस इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन हमने नोटेशन चेंज किया। देखिए ये तो नहीं कर रहा, श्योर है, ये करेगा। कैसे जरा दे दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए बेटा हम इसके लिए जा रहे हैं ना, मान लीजिए सेंट्रल मेटल हमारे पास कोई है M, ये रहा अपने पास। अब इसको आपको 8 तरफ से जोड़ना है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिया मतलब A B, ठीक है ना। यहां पे भी देखिए A B, डोनर साइड देखिए दोनों तरफ सेम है। अरे गड़बड़ हो गया, अब ये ऊपर से थोड़े जुड़ेगा। A B और ये A B। देखिए बेटा यहाँ पे इसके अपोजिट में देखिए B के अपोजिट में A है और चार्ज लिख दीजिए प्लस माइनस N, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म। अब इसका देखिए दूसरा फॉर्म बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। M इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं, मतलब केवल बॉन्डिंग का साइट एटम बदलेंगे। देखिए यहां पे
बी था ना, तो अब यहाँ पे ए बी कर दीजिए और यहाँ पे इसको तब एज इट इज रहना पड़ेगा। तो अब देखिए सेम सेम आ गए ना, तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर। एग्जाम्पल के तौर पे कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड सॉरी कोई सेंट्रल मेटल एटम विद 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, जिसमें लिगेंड आपको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लगाना होगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कोबाल्ट ग्लाइसिनेटो 3 टाइम्स, बस हो गया। ग्लाइसिनेटो आप जानते हैं कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए इसमें कैसे करेगा, इस वाले में ये हो गया आपका M है ना, तो देखिए ये A और ये भी A। अब यहां पे देखिए A अपोजिट हो गए ना, सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट है। अब देखिए तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। अब देखिए सॉरी चार्ज प्लस माइनस n। अब यहां देखिए इसको भी ऐसे ही ऑक्टाहेड्रली अरेंज करिए आप। अब ये A एडजेसेंट पे लगा दीजिए और ये बाइडेंटेड लिगेंड आपका AA और ये देखिए AA। तो देखिए ये सेम सेम देखिए A की तरफ, ये देखिए ये सेम सेम A की तरफ, और चार्ज जो रेसिडुअल है प्लस माइनस n, और इसको हम क्या कह देंगे, सिस फॉर्म या आइसोमर। एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कोबाल्ट इन 2 टाइम्स Cl2 और ये प्लस। तो आज हम लोगों ने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया है ना।